ये मुसलमानों की अपनी न जायदाद है, न जागीर है, न अपना माल है। ये वक्फ खुदा है। ये हमने खुदावंद तआला के नाम पे वक्फ किया है, जिससे भी किया। ये प्रॉपर्टी है अल्लाह ताला की, माल है अल्लाह ताला का। इसकी हिफाजत करना अल्लाह ताला का काम है और मुझे इस पर पूरा यकीन है, कुरान शाहिद है कि इसकी हिफाजत हो जाएगी। मैं सिर्फ अबाबील ढूंढ रहा था और 200 अपने ऊंट ढूंढ रहा था। अब आप कहेंगे कि इसमें 200 ऊंट तुम्हारे कौन से हैं? 200 ऊंट जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, आईन हिंद। आप वक्त से ज्यादा अपने ऊंटों के बारे में सोचें, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सोचें, अपने आईन के बारे में सोचें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आईन हिंद, जिसकी बुनियाद पे मुल्क बना, जिसके बचाने की जिम्मेदारी आपकी भी है, मेरी भी है, हर किसी की भी है। और अगर वो गया तो सब कुछ गया इस मुल्क में से। वक्त पर अगर किसी ने हाथ डाला भी तो अल्लाह ताला की जात में ना कोई चीज कम होगी, ना वक्त में इजाफा करने से उसकी जात में कोई किसी चीज का इजाफा होगा। वक्त आप भूल जाइए। वो लड़ाई खुदावंद तआला उसके लिए जराया पैदा करेगा। और जब मैं अबाबील का इंतजार कर रहा था, शायद मेरी सोच गलत हो, आप मुझे ठीक कीजिएगा, मेरी सोच में कभी पगड़ी बांधे जब सरदार वहां पे असेंबली में, पार्लियामेंट में खड़ा हुआ और वक्फ की हिमायत में इस मगरूर हाकिम के खिलाफ तकरीरें की और जोश और नीयत खुलूस से हम सबका दिफा किया, इस वक्फ का दिफा किया, मुझे वो अबाबील उस सरदार में नजर आया, उस यादों में नजर आया, उस त्रिपाठी में नजर आया, जो बिला लिहाज मजहब मिल्लत हमारे सरदार भाई थे। पार्लियामेंट में जितने भी हमारे मेंबर्स से जितनों ने भी बात की, मुझे एक एक की जुबान अबाबील की जुबान लगी। यादव थे, एक एक की जुबान ये अबाबील की जुबान लगी। बैनर्जी थे, उनकी जुबान अबाबील की जुबान लगी। अल्लाह ताला ने वक्फ के लिए इंतजाम किया होगा, मुझे उसके बारे में घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है उसके तय। घबराने की जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आईन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम और आदाब। IMCR का शुक्रिया अदा करता हूँ, APCR का शुक्रिया अदा करता हूँ इस इजलास के लिए, जहाँ पे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए लोग, दानिश्वर हजरात, सियासत से वाबस्ता हमारे नुमाइंदा हजरात यहाँ आके जिन्होंने बातें की और अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ हम सब की इज्तिमाई जो जिम्मेदारी है इस एक्ट के हवाले से, उसकी तरफ इशारा किया और बातें की। उम्मीद है कि समरावर होगा ये इजलास और इस तरह की कोशिशें। मुख्तसर बात करूँगा, बातें अक्सर व बेशतर जितनी होनी चाहिए थी वो सब हुई है और उनमें ज़्यादा इजाफा करने की गुंजाइश है नहीं और वक्त की भी तंगी है। मामला इस तरह का है कि वक्फ ये हमला आज तारीख में पहली बार नहीं हुआ है। वक्फ अव्वल खुदावंद तआला का घर, खाने खुदा, काबतुल्लाह। अगर तारीख की तरफ तवज्जो की जाए तो एक मगरूर हाकिम की मिसाल मिलती है, जिसने मगरूर होकर इसी तरह वक्फ पे हमला किया था। अबरहा नाम के हाकिम, मगरूर हाकिम की मिसाल है, कुरान में भी है, तारीख में भी है। इसी तरह से मदमस्त मगरूर हाथी लेके आया था और काबे पे हमला करने के इरादे से आया था, लश्करें लेके आया, हाथी लेके आया। हजरत अब्दुल मुतल्लिब जो मुतवल्ली थे, जब उन्होंने सुना कि ये मगरूर, ये हाकिम, ये लश्करी लेके आया है, हाथी लेके आया है और खीमजन है एक जगह, तो उनके पास गए और कहा कि मिलना है, अबरहा से मिलना है। अबरहा को लगा मैं सिर्फ यादावरी कर रहा हूँ, आप सभी को पता है इस वाक़े के बारे में। अब अबरहा को लगा कि ये आया होगा मुझसे मिन्नतें करने काबे के बारे में, काबे को छोड़ो या इस पे हमला ना करो, इस पे कब्जा ना करो। तो कहा बुलाए। तो जब बुलाया गया अबरहा के पास, हज़रत अब्दुल मुतल्लिब ने फरमाया, कहा कि मैं अपनी एक बात कहने आया था
तो कहा कि हाँ, काबे के बारे में बात लेके आए हो गए कहने के लिए कि काबे को छोड़ो। तो हजरत ने फरमाया, काबे की बात करने आया नहीं हूँ, काबा खुदा की प्रॉपर्टी है, अल्लाह ताला की प्रॉपर्टी है, वो जाने और उसकी प्रॉपर्टी जाने, वो देख लेंगे। उसको बचाने वाला उसका मालिक है। मैं मालिक हूं 200 ऊंटों का, मेरी प्रॉपर्टी है 200 ऊंट। मैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए आया, अपने माल के लिए आया। तुम्हारी लश्करियों ने मेरे वो ऊंट चुरा लिए जो तुम्हारे लश्कर के पास है, मेरे वो ऊंट वापस कर दो, मैं अपनी प्रॉपर्टी उठा के चल लेता हूं यहां से। रही काबा की बात, अल्लाह जाने और तुम जानो। पार्लियामेंट में जब ये बहस हो रही थी, मुझे बात करने का मौका मिला नहीं, क्योंकि हम 2 अफराद पे मुश्तमिल पार्टी है, छोटी सी पार्टी है। मेरे फ्लोर लीडर ने तब वहां पे बात की और फिर मुझे वक्त दिया नहीं गया। पार्लियामेंट में जो मैंने बातें सुनी, मैं इसी सारे मंजर की अक्कासी कर रहा था अपने जहन में। और जब हजरत अब्दुल मुतल्लिब अपनी प्रॉपर्टी लेके उठे तो अल्लाह ताला ने अपने वक्फ या अपने खाने खुदा के काबे की हिफाजत का इंतजाम खुद किया। अब्राहा मगरूर हाथी लेके आया था, खुदा ताला ने एक छोटी सी जात, अबाबील चिड़िया जैसी जात, छोटी सी अबाबील भेज के उस छोटी से वजूद से उन मगरूर हाथियों में और उस अब्राहा के गुरूर में जो छेद किया है वो तारीख है। अल्लाह ताला और वक्फ का मामला हमारे लिए ऐसा ही है। ये मुसलमानों की अपनी न जायदाद है, न जागीर है, न अपना माल है। ये वक्फ खुदा है। ये हमने खुदावंद ताला के नाम पे वक्फ किया है, जिससे भी किया। ये प्रॉपर्टी है अल्लाह ताला की, माल है अल्लाह ताला का। इसकी हिफाजत करना अल्लाह ताला का काम है और मुझे इस पे पूरा यकीन है, कुरान शाहिद है कि इसकी हिफाजत हो जाएगी। मैं सिर्फ अबाबील ढूंढ रहा था और 200 अपने ऊंट ढूंढ रहा था। अब आप कहेंगे कि इसमें 200 ऊंट तुम्हारे कौन से हैं? 200 ऊंट जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, आईन हिंद। आप वक्त से ज्यादा अपने ऊंटों के बारे में सोचे, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सोचे, अपने आईन के बारे में सोचे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आईन हिंद, जिसकी बुनियाद पे मुल्क बना, जिसके बचाने की जिम्मेदारी आपकी भी है, मेरी भी है, हर किसी की भी है। और अगर वो गया तो सब कुछ गया इस मुल्क में से। वक्त पर अगर किसी ने हाथ डाला भी तो अल्लाह ताला की जात में ना कोई चीज कम होगी, ना वक्त में इजाफा करने से उसकी जात में कोई किसी चीज का इजाफा हो। वक्त आप भूल जाइए। वो लड़ाई खुदावंद ताला उसके लिए जराया पैदा करेगा। और जब मैं अबाबील का इंतजार कर रहा था, शायद मेरी सोच गलत हो, आप मुझे ठीक कीजिएगा, मेरी सोच में कभी पगड़ी बांधे जब सरदार वहां पे असेंबली में, पार्लियामेंट में खड़ा हुआ और वक्फ की हिमायत में इस मगरूर हाकिम के खिलाफ तकरीरें की और जोश और नीयत खुलूस से हम सब का दिफा किया, इस वक्फ का दिफा किया। मुझे वो अबाबील उस सरदार में नजर आया, उस यादों में नजर आया, उस त्रिपाठी में नजर आया, जो बिला लिहाज मजहब मिल्लत हमारे सरदार भाई थे। पार्लियामेंट में जितने भी हमारे मेंबर्स थे, जितनों ने भी बात की, मुझे एक एक की जुबान अबाबील की जुबान लगी। यादव थे, एक एक की जुबान ये अबाबील की जुबान लगी। बैनर्जी थे, उनकी जुबान अबाबील की जुबान लगी। अल्लाह ताला ने वक्फ के लिए इंतजाम किया होगा, मुझे उसके बारे में घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है उसके तय। घबराने की जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आईन के बारे में।
और फारसी में एक कहावत है कि अगर रूबर برای دزدیدن مرغ ببخشید گوسفند شما را هم خواهد برد. अगर चुराने वाले को मुर्गियां चुराने पे बख्शोगे, अगर चुराने वाले को मुर्गियां चुराने पे बख्शोगे, आइंदा दोबारा आके वो तुम्हारे भेड़ बकरियां भी चुरा लेगा। अब ये आपको फैसला करना है कि चोरी के किस मरहले पे आपको रोकना है इन ताकतों को। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन पे, आईन पे ये जो डाके डाले जा रहे हैं हर रोज, कभी वक्फ के नाम पे, कभी 370 के नाम पे, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे, किसी और नाम पे, ये जो डाके डाले जा रहे, किस दिन आप उठोगे और इस चोर के हाथ को पकड़ोगे और ये चोरियां रोकोगे? अगर आप मुर्गी चुराने वाले की मुर्गी चुराने पे उसे बख्शोगे, आप जान लीजिए आपका सारा माल लूटा जाएगा। अगर आप वक्त पे खामोश रहे तो नतीजा यही होगा कि एक दिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं होगा, आईन ही नहीं होगा। आप 370 पे खामोश रहे, बात वक्त तक आ पहुंची। इस तरह की कितनी सी मिसालें हैं। और हम जैसों के लिए आप सभी का क्या जवाब है? हमने 1947 में एक फैसला किया, मैं मुसलमानों से नहीं, बाकी अपने सभी दोस्तों से जो मुसलमान नहीं है मगर फिर भी खुदावंद ताला के मखलूक है, उसी एक बनाने वाले के मखलूक है, चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो, हम सभी के भाई है, हमारे वजूद का हिस्सा है। मेरा सवाल उनसे है, हमने 1947 में एक फैसला लिया, कोई आसान फैसला नहीं लिया। ये जो यहां पे बैठे हैं जिन्हें मुसलमान कहा जाता है, इन्होंने 1947 में टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, इस वादे पे कि जिस थ्योरी को हम रिजेक्ट करते हैं उसको रिजेक्ट करने के लिए हम एक हकीकत जिएंगे। मैं सपना नहीं कह रहा हूं, एक हकीकत जिएंगे, एक हकीकत वाला मुल्क जिएंगे और बनाएंगे जो आईन की बुनियाद पे चलेगा, जो ना किसी मजहब की बुनियाद पे चलेगा, किसी रंग की बुनियाद पे चलेगा, किसी ट्रेडिशन की बुनियाद पे चलेगा। वो चलेगा और सिर्फ चलेगा आईन की बुनियाद पे। और उस मुल्क में आईन की बालादस्ती होगी हमेशा, हर किसी के लिए इक्वालिटी होगी, बराबरी होगी। और जब 1947 के बाद से लेके आज तक हमने ये मुल्क बनाया भी, खून भी दिया आप सभी ने, हम सभी ने, जैसे कि वो कह के गया, सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, किसी के का हिंदुस्तान थोड़ी है। अब वो मैं उस लफ्ज का इस्तेमाल थोड़ी करूंगा। ये दादागिरी हो रही है, बाप का नाम मत लो, दादागिरी। बिल्कुल, कहते हैं ना अपना अपना अंदाज, अपना अपना तरीका, हम सभी का खून है यहाँ की मिट्टी में शामिल। 1947 में भी दिया है, आज तक दिया है, 2000 में मेरे बाप ने दिया, नवंबर 2000 में। अच्छा, मैंने ये बात कही नहीं है, आज कहता हूं। 1992 के दंगे में, जो दंगे हुए, एक अजीब सी मिसाल है मेरे घर में, जहां से मैं ये सीख के आता हूं कि हिंदुस्तान क्या है या इंसानियत क्या है। अजीब सी मिसाल है। 1992 के दंगों में, जब बॉम्बे में दंगे हुए, नाम देता हूं, आप सर्च कर लीजिएगा, रिकॉर्ड्स में होगा। तफज्जुल हुसैन खान नाम का एक बंदा कत्ल किया गया, छुरा मारा गया। आए एक्सट्रीमिस्ट थे, जिस भी मजहब से थे। मेरी वालदा के वालिद है, मेरे नाना। तो मैं ये कह सकता हूं कि हर किसी एक्सट्रीमिस्ट ने कभी 1992 में वहां छुरा गोप के खून लिया है इस मुल्क के लिए। अगर मैं अपनी वालदा को बीच में रखूं, एक ऐसी जात जिसके वालिद को, बाप को हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने मारा और जिसके शौहर को मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट ने मारा। इस तरह की हजारों मिसालें होंगी इस मुल्क में, 1947 से लेके अभी तक, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर किसी ने खून दिया है एक हकीकत बनाने के लिए और उस हकीकत को जीने के लिए। उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पे मबनी इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया, इक्वल फॉर ऑल, सेक्युलर इंडिया। सेक्युलर बहुत छोटा वर्ड है, प्लूरल इंडिया, डाइवर्स इंडिया, जहां पे इक्वालिटी है। और जब ये
मैं अब 2 मिनट में मुकम्मल करूंगा। जब ये हमला हुआ, ये उस इक्वालिटी पे हुआ। आर्टिकल 14 आपको कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। अमरनाथ श्राइन बोर्ड हमारी रियासत में है, मैं उस श्राइन बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता हूं क्योंकि मैं मुसलमान हूं, मगर कोई भी गैर मुसलमान जबरदस्ती एक मुस्लिम वक्फ का मेंबर बनाया जा सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बिठाया जा सकता है। इसको इनइक्वालिटी कहते हैं। मैं ये तय्युन नहीं करूंगा, मैं इसका तय्युन नहीं करूंगा कि कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं है, मगर कोई बैठ के किसी दफ्तर में इसका तय्युन करेगा कि कौन मुसलमान है और कौन वक्फ कर सकता है, 5 साल से कौन मुसलमान है, ये कौन बताएगा? इस्लाम कहता नमाज पढ़ना इस्लाम में जरूरी है, कुफ्र अमली है इस नमाज को तर्क करना, कुफ्र ईमानी नहीं है, मगर बेनमाजी भी फिर भी मुसलमान है। 1000 किस्म की बुराइयां है इस इस्लाम में, मगर किसी एक शख्स ने कलमा पढ़ा वो मुसलमान हो गया, इस्लाम कहता है। आपके पास हक ही नहीं है फिर आप उसे कहे कि आप मुसलमान है या नहीं है। उसके बाद या तो वो अच्छा मुसलमान हो सकता है या बुरा मुसलमान हो सकता है, जिस तरह से अच्छा हिंदू होता है और आरएसएस वाला हिंदू होता है, इतनी फर्क हो सकती है और ज्यादा फर्क नहीं हो सकता, मगर मुसलमान तो है। अब आप कैसे तय्युन करेंगे कि कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं? ये दफ्तर में बैठ के कौन तय्युन करेगा, इसका फैसला लेगा? इसको कहते हैं इनइक्वालिटी बिफोर लॉ। 1990 में 92 में कार सेवक बाबरी मस्जिद की गुंबद पे चढ़े थे, अब आपने अपने कलेक्टर्स को कार सेवक बनाया है। एक आदमी दरखास्त लेके आएगा, शिकायत करेगा फलानी प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, दूसरे दिन कलेक्टर उस प्रॉपर्टी को डिस्प्यूट मान के गिराएगा। कार सेवक वाला काम व्हाइट कॉलर से करेगा। मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है, मैं एक बार इनको फिर से गुंजाइश नहीं दूंगा कि ये मेरी तरफ इशारा करें, उससे पहले ही खत्म करूंगा। सवाल ये है, वक्फ का सवाल नहीं है, वक्फ के बारे में वही उसने भी कहा कि अल्लाह का माल है, वो खुद हिफाजत करेगा, और अल्लाह ताला ने अबाबील भेजे, और मैंने देखे पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट से बाहर भी बहुत सारे अबाबील, उनका नाम सिंह भी होगा, यादव भी होगा, त्रिपाठी भी होगा, मगर हम सभी की जिम्मेदारी है। जैसे उसने कहा हम मेरे माल के बारे में बात करेंगे, मेरे 200 ऊंट है तुम्हारे लश्करी के बारे में, इस मगरूर हाकिम से हम अपने माल के बारे में बात करें, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसको बचाने की हम सबको जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।